आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 सॉल्यूशन मीडियन। ठीक, क्लास 10th एनसीईआरटी। इससे पहले हमने मीडियन का इंट्रोडक्शन, मीडियन का फॉर्मूला और ये टर्म्स एल एच एफ वगैरह क्या होती हैं सब कुछ इससे पहले वीडियो में बनाया था। उसमें हमने मीडियन के एग्जाम्पल भी किए थे, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने किए थे जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी हैं। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके एक बार पहले वो वीडियो जरूर देख लें। और अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं न्यू वाली बुक के अकॉर्डिंग। 13.3 ये बच्चों के पास अभी पुरानी बुक है, उसमें है एक्सरसाइज 14.3 और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। 7 क्वेश्चन है और 2 पार्ट में इसको हम पूरी करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे बाकी के अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं अपनी बुक में। हम इधर लिखा हुआ भी है मैंने डाटा। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी लोकेलिटी, किसी एरिया में, इलाके, मोहल्ले में 68 कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसका डाटा दिया हुआ है। इस डाटा का फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा ऑफ कंपेयर देम। हमें इस डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही चीजें फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात? चलते हैं फिर। तो डाटा लिखा हुआ है कि मंथली कंजप्शन, जिनके यहाँ बिजली यूज हो रही है 65 यूनिट टू 85 यूनिट, ऐसे हाउस होल्डर, ऐसे घर 4 हैं जहाँ बिजली यूज हो रही है 85 यूनिट टू 105 यूनिट, ऐसे घर 5 है। इस तरह डाटा हमको दिया हुआ है और क्या फाइंड करने के लिए बोला है उसने हमसे? मीन, मीडियन और फाइंड, मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखो, जो जिस क्वेश्चन में हमसे मीन, मीडियन, मोड तीनों ही फाइंड करने के लिए कहें, उसमें आप लोगों को क्या करना है, कोई भी 2 चीज फाइंड कर लो आप। मीन, मीडियन, मीन, मोड, कोई भी 2 फाइंड कर लो और उनको फाइंड करके इस फॉर्मूले की हेल्प से हम तीसरा इससे फाइंड कर लेंगे। क्योंकि तीनों को फाइंड कर, तीनों डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक बार इसी क्वेश्चन का मीन निकाल लो, इसी का मीडियन निकाल लो, इसी का मोड निकाल लो। फिर भी टाइम बचाने के लिए हम इस फॉर्मूला यूज करके किसी एक को निकाल लेंगे, बाकी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका मीडियन और मोड। क्योंकि देखो, मीडियन तो हम फाइंड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज मीडियन वाली कर रहे हैं, तो मीडियन तो करेंगे ही करेंगे। और फिर हम मोड करेंगे फाइंड इसका, क्योंकि मोड बहुत जल्दी फाइंड हो जाता है, मीन में टाइम लगता है ना। तो मीन को फाइंड कर देंगे उस फॉर्मूले से। तो जो टेबल अब आपके सामने आ रही है, जो टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे वो हम बना रहे हैं फॉर मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए आइए इसकी टेबल बनाते हैं और मीडियन फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था पहले वाली वीडियो में, एग्जांपल कराए थे कुछ। तो पहला कॉलम क्या बनेगा? क्लास इंटरवल, मतलब मंथली कंजप्शन का, मंथली कंजप्शन इन यूनिट, मतलब ये किस चीज का काम करेगा हमारा? क्लास इंटरवल। कितना है? 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125 और 125 टू 145। थोड़ा सा इनको लिखने में थोड़ा लेजी सा फील होता है ना, अलकत्ता आता है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है भैया। 145 टू 165, 165 टू 85 तो हो भी गया, और 185 टू 205। और इसे क्या लिखते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। मीडियन फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसे क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक, अब याद करो, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मतलब क्या होता है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF स्टैंड्स फॉर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताओ, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, ऐसी तो बताई थी पहले वाली वीडियो में। पहले लिखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22 प्लस 20 42 प्लस 14 56 प्लस 8 64 प्लस 4 68। तो ये हमने पहले क्या फाइंड कर लिया? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इन सभी का जो सम होगा, मतलब 68 आएगा निकल के। एन फाइंड कर लिया, याद आ गया। अब फाइंड करना पड़ता है मीडियन क्लास। याद करो, मीडियन क्लास के लिए क्या बताया था?
मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इस n को डिवाइड कर देना है 2 से, जो भी n हमारा आएगा डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 34। मिडिल क्लास के लिए जो भी n यहाँ पर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो गया मेरे पास 34। कोई डाउट? 34 आने के बाद देखना है कि 34 किन दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है। 34 22 और 42 के बीच में आता है। इनमें से जो बड़े वाली है वो ले लेंगे, ये वाला हमारे काम का इंटरवल बनेगा, ये वाला पूरा। ठीक, 34 जिन दो के बीच में आ रहा है, इनसे जो बड़े वाली है वो ले लेंगे हम। अब इसी को देखकर जो मिडिल क्लास मेरे क्या मिली 125 to 145, मतलब मीडियन जो आएगा वो 125 और 145 के बीच में आएगा। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। मिडिल क्लास क्या निकल के आई 125 to 145। ठीक है, इसको देखकर L जो फॉर्मूला है मेरे पास H, F और C वी राइट फॉर वैल्यूज। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L का मतलब इस मिडिल क्लास की लोअर लिमिट 125। H क्या था, H बता दो भैया क्या था एक बार, उधर देखो विड्थ ऑफ क्लास, H होगी विड्थ ऑफ क्लास। इसकी विड्थ कितनी है 145 में से 125 को माइनस करो तो विड्थ हो गई इसकी 20। F पे आ जाओ, F होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, इसी वाली मिडिल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F, मतलब 20। और C क्या होगा प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो प्रीसीडिंग क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, इससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C मानते हैं हम लोग 22। क्लियर होगी बात? कोई डाउट यहाँ तक? किस तरह मैंने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, किस तरह मैंने मिडिल क्लास फाइंड की, और फिर किस तरह मैंने मिडिल क्लास लिखने के बाद L लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 20, इसका डिफरेंस यानी कि विड्थ ऑफ मिडिल क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली। ठीक है, और अब मीडियन का फॉर्मूला जो उधर लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, देखो L कितना था 125 प्लस H कितना है 20, F भी 20 और N/2, N को डिवाइड 2 से करके क्या है वो डायरेक्ट लिख देना 34 और C कितना था 22, तो L प्लस H अपॉन F N/2 माइनस C, तो 125 प्लस 20 से 20 कैंसिल और ये कितना बचेगा 12, तो 125 प्लस 12 137, तो मीडियन इज इक्वल टू 137। समझ में आ गया होगा ना? तो सबसे पहले हमने इसका मीडियन फाइंड कर दिया है 137, ये हमारा मीडियन फाइंड हो गया पहले तो। ठीक, क्योंकि अभी हमें इसी क्वेश्चन में मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है, तो पहले मैं इसका मोड फाइंड करता हूँ अब, और फिर मोड फाइंड करके हम इस फॉर्मूला यूज करके मीडियन फाइंड कर लेंगे। हम चाहे तो मीन भी फाइंड कर सकते हैं पहले, मगर मीन फाइंड करने में टाइम लगता है ज़्यादा, तो हम इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं मोड को फाइंड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो यहाँ पर जो नीचे कार्य करूँगा वो करूँगा मोड फाइंड करने के लिए। अब जरा एक बार याद करो 13.2 में जाओ, मोड क्या होता है। मोड के लिए हमको कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती, जिन बच्चों को अभी मोड निकालना नहीं आता, मोड फाइंड करना नहीं आता, वो पहले 13.2 देखें एक बार वीडियो जाके इसी प्लेलिस्ट में। मोड फाइंड करने के लिए हमको देखनी पड़ती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है 20, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है इसमें, ये हम कर रहे हैं मोड फाइंड करने के लिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, और इसी का जो क्लास इंटरवल होगा उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। याद करो जिन्होंने किया है बच्चों ने, मॉडल क्लास क्या बनेगी इधर, ये वाली जो क्लास बनेगी 125 to 145, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मैक्सिमम क्लास इंटरवल वाला जो क्लास इंटरवल उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। अब उसके फॉर्मूले में मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ मोड का, यहाँ पर लिख देता हूँ। मोड का फॉर्मूला था L प्लस, याद करो एक बार, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब मुझको ये सब चीज़ें चाहिएंगी ना, एक क्या चाहिएगा L, एक H, एक F1, एक F0, एक F2। अब देखो मोड के लिए L होता था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इस वाले की लोअर लिमिट,
मतलब 125, ठीक। h होता है विड्थ ऑफ क्लास, इसकी विड्थ 20। f1 होता है इसी वाले में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 125 टू 45 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं भैया f1, इसी को बोलते हैं f1, इसी को। तो f1 कितनी होगी 20। f0 होती है इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 13। f2 होता है इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी 14, ठीक। तो एल एच f1 f2 और f0 की वैल्यूज हमने सब यहाँ पर लिख दी हैं। अब हमको करना क्या था, मोड, और मोड फाइंड करने का जो फॉर्मूला लिखवाया था उधर अभी मैंने आपको, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। देखो एक बार चेक कर लो, मोड का फॉर्मूला यही है क्या, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो रखो वैल्यूज, L की वैल्यू 125 प्लस f1 कितना 20 माइनस f0 कितना 13 अपॉन 2f1, जब 2f1 करोगे तो 40 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h मतलब 20। ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा रख दी, इसको सोल्व कर लेंगे बड़े ध्यान के साथ। 125 प्लस 20 माइनस 13 7 इंटू में कितना हो रहा है 20 और 40 माइनस 27 13। तो 125 प्लस 20 40 अपॉन 13, इसको डिवाइड कर लेंगे एक बार। 125 प्लस 13 कम 13 जोड़ लगे 10.76 डिवाइड करके प्लस करेंगे तो कितना होगा 135.76। ये इसका मोड भी फाइंड कर दिया हमने मोड वाले फॉर्मूले से। तो अभी तक हमने यहाँ पर मीन फाइंड कर दिया है और मोड फाइंड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का मीन भी पूछा था हमसे, मोड भी और मीडियन भी, तो हमने मीडियन फाइंड कर दिया है और मोड फाइंड कर दिया है, ठीक। अब जब हमने मीन फाइंड कर दिया, जब हमने मोड फाइंड कर दिया, अब फाइंड करना है इसका मीन। तो देखो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये नोट कर लो पहले बस इसको। मीन फाइंड करने के लिए अब हम या तो एक सेपरेट टेबल अलग से बना सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, अगर हमारे पास टाइम है जो थोड़ा सा, तो मीन का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पहले हमने 13.1 पूरी कर ली है। कोई सही मेथड लगाओ, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मेथड लगाओ और मीन फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो कि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, मीडियन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मोड फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम मीन फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। देखते हैं कैसे, क्योंकि वी नो दैट मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो पुट द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन इन दिस फॉर्मूला एंड वी गेट मोड इज इक्वल टू कितना 135.76 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना आया 137 और माइनस 2 इंटू मीन। करो 135.76, 3 7 21 हाथ लग गया 1 2 3 तो 41 माइनस 2 इंटू मीन। इसको भेज देंगे इधर माइनस में, मतलब या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जब 2 इंटू मीन इधर प्लस में आएगा 2 इंटू मीन और इधर 411 माइनस 130.76, तो 411 में से माइनस करना है 130.5.76, तो मुझे 4 9 7 गए 2, यहाँ कितना रह गया 410 में से करो 10 में से 5 गए 5 19 में 13 गए 26, 265.24 260.4 कितना 24 सही हो गया। 10 में 4 10 में 2 10 में 5 गए 5, यहाँ पे कितना रह गया 0 10 यहाँ पे कितना रह गया 1 मिनट 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे है ना 10 में से 6 गए 4 में 7 गए यहाँ पे रह गया 0, इधर कैरी करो तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना रह गया 0 9 में 3 गए 6, ठीक है। तो ये आ रहा है 2 इंटू मीन माइनस करके 260.524, तो मीन इज इक्वल टू कितना होगा, मीन इज इक्वल टू कितना होगा, इसको 2 को अपोन में भेज देंगे, जब 2 को अपोन में भेजेंगे तो 265 265
-0.24 अपॉन कितना 2। तो मीन इज इक्वल टू, डिवाइड करो उसको, 2 1 जा 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2। ये कुछ गलत कर दिया, नहीं लिख रहा भैया। 3 7 21, 3 7 21 के हाथ लग गया 2, 3 7 21, 21 का 1 हासिल लग गए कितने 2, 3 7 21 का 1 और हासिल कितने लग गए भैया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 12, 2 3 जा 4। तो 137.62 इसका मीन भी आ गया। तो मीन भी आ गया, मोड भी आ गया, मीडियन भी आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। और आगे कुछ कह रहा है कि आल्सो कंपेयर देम। तो कंपेयर करने की कौन छोटा है कौन बड़ा है, लगभग सब इक्वल ही है। तो लिख देना मीन मोड एंड मीडियन, मीन मोड एंड मीडियन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लगभग इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक, नोट कर लो इसको। मीन भी कर दिया हमने, मीडियन भी और मोड भी नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था, जिसमें कि मोड तो गिवन होगा, वैल्यू फाइंड करनी है अननोन्स की, एक्स और वाई की। तो लिखा हुआ है कि इफ द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है वो 28.5 है। मीडियन तो यहाँ पर देखो गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू 28.5। इस डाटा का मीडियन तो गिवन है ऑलरेडी 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। और टेबल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू 60 एंड फ्रीक्वेंसी 5x, 20, 15, y और 5। तो इसको हम बना लेते हैं पहले वर्टिकल पोजीशन में, ये है क्लास इंटरवल्स। और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं यहाँ पर 5x, 20, 15, y, 5। नाउ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि c, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं c। क्या होगा पहले 5, अब 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स को 20 में प्लस करोगे तो 25 प्लस एक्स। अब 25 प्लस एक्स को 15 में प्लस करोगे तो 40 प्लस एक्स। अब 40 प्लस एक्स को y में प्लस करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको 5 में प्लस करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर? कैसे किया? 5 प्लस एक्स तो 5 प्लस एक्स, इसमें 20 प्लस करोगी तो 25 प्लस एक्स, 15 प्लस करोगी तो 40 प्लस एक्स, वाई प्लस करोगी तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 प्लस करोगे तो 45 प्लस वाई। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर देखो n की वैल्यू 60 है, मतलब इस पूरे कॉलम का जो सम है वो हमको 60 गिवन है ऑलरेडी। तो क्या करते हैं यार, n इज इक्वल टू 60, मतलब इसका जो सम है पूरे का 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 60। तो ये बन जाएगा ये वाला, ये बनता है ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो वी हैव टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड नाउ मीडियन इज गिवन। अब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करके एक इक्वेशन और बनाएंगे ऐसी, वाई की वैल्यू निकल के आएगी पहले या एक्स निकल के आएगी, जो भी आएगी देखते हैं। अब ये बताओ मीडियन जब 28.5 है, जब मीडियन 28.5 है तो मीडियन क्लास क्या होगा? मिडिल क्लास यहाँ पर हम इस तरह निकाल लेंगे कि मीडियन गिवन है 28.5, तो 28.5 किस क्लास इंटरवल में आता है भाई? 28.5 देखो इस वाले में आता है कि नहीं आता? 20 और 30 के बीच में आता है ना, 28.5 आता है 20 और 30 के बीच में। तो यही वाली जो क्लास होगी क्या होगी? ये मीडियन क्लास 20 to 30। तो 20 to 30 इज मीडियन क्लास। जब मीडियन क्लास हमने निकाल ली, अब वो सब वैल्यू लिखेंगे एल एच वगैरह की। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 20, एच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मिडिल क्लास 10, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू मिडिल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 20, और सी इज इक्वल टू मिडिल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है यानी कि 5 प्लस एक्स। तो वी हैव टू वैल्यूज एफ एल एच एफ एंड सी। ठीक है, नाउ मीडियन is given
is equal to 28.5 and the formula of median L plus H upon F n upon 2 minus C is equal to 28.5। L की वैल्यू रखो 20, H कितना है 10, F कितना है 20 और n/2 कितना आएगा करके देखो, n/2 कितना आएगा 60/2, n/2 कितना होगा 60/2 और C की वैल्यू कितनी हो गई 5 + x इज इक्वल टू 28.5। इसमें हमने फॉर्मूले में L, H, F, N, C सब वैल्यू रख दी। यहाँ ब्रैकेट लगा देना जरूर, नहीं तो गलती कर दोगे। तो 20 प्लस ये कितना हो गया 1/2 30 माइनस के 5 माइनस के x इज इक्वल टू 28.5। ये 20 ले जाओ उधर माइनस में, तो यहाँ बचेगा 25 माइनस x। ये 20 जब उधर गया तो 28.5 माइनस 20 और इधर हो गया 25 माइनस x/2, ये घटेगा तो बचेगा 8.5। 2 उधर गया मल्टीप्लाई में, जब 2 मल्टीप्लाई में गया तो 8.5 दूनी 17 मल्टीप्लाई कर दी और x की वैल्यू क्या आ गई इधर से 8। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई इधर से 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो इसमें रख के y भी आ जाएगा। फिर तो पुट इन फर्स्ट x की वैल्यू 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो वैल्यू आ गई x की भी और y की भी। नोट कर लेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ जाता है एग्जाम में सर। नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो टेबल है ये देखो इस तरह लिख के मिलती है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 35, कुछ इस तरह से। और इसमें ना पहले हम क्लास इंटरवल खुद बनाएंगे अपने आप, ओके। और कैसे बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एक लाइफ इंश्योरेंस जो एजेंट है जो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। उसने 100 लोगों को जो पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने पॉलिसी कराई है उसका डाटा दिया हुआ है एक। कैलकुलेट द मीडियन एज, इन एज का मीडियन फाइंड करना है। इस पॉलिसी आर गिवन ओनली 2 पर्सन, पॉलिसी 2 तरह के लोगों को दी गई है। हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर, 18 साल से बड़े लोगों को दी गई है और 60 से छोटे लोगों को दी गई है। तो हमें इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले कैसे बनाएंगे। तो एज लिखी हुई है बिलो 20, जिनकी एज 20 से कम है ऐसे कितने हैं 2 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं। जिनकी एज बिलो 25 या 25 से कम है ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर हैं। इस तरह डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर टेबल हम ऐसे बनाएंगे। अब पहला कॉलम है एज इन ईयर, जो काम करेगा क्लास इंटरवल का। तो देखो पहले तो आप ये लिखोगे बिलो 20, तो बिलो 20 ही लिखोगे, पहले को तो आप बिलो 20 ही लिखोगे। अब इसके बाद देखो इनमें 5 का डिफरेंस चल रहा है सब में, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35। तो जैसे कि इन सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है तो अब इसको आप 5 के डिफरेंस पे एक्सटेंड कर दोगे आगे। बिलो 20 के बाद 20 to 25, फिर 5 का डिफरेंस ले लो 25 to 30, फिर 5 पे ले लो 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। किस तरह से बनाया है हमने। जो पहले वाला है बिलो 20 वो बिलो 20 ही आएगा और उसके बाद जो भी वहाँ पर डिफरेंस है 5 का 10 का, उसके डिफरेंस पे आप लास्ट तक 60 तक है ना, लास्ट 60 तक मतलब ले जाओगे। अब आता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो हम बनाएंगे इधर, फ्रीक्वेंसी का कॉलम जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। और इधर क्या बनाएंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इधर हम बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट किससे करते हैं सी से। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना हमेशा, जिसमें बिलो लिखा हुआ आएगा या एबो लिखा हुआ सकता है। अगर जिसमें बिलो या फिर एबो लिखा हुआ है ना, इसमें बिलो लिखा हुआ है ना, इसमें जो ये दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है हमें इसने, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डायरेक्ट ही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये मैंने बात आपको एग्जाम्पल में समझाई थी।
कि बिलो वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ही उतारना है। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, इसको कहाँ पर उतारोगे, कुमुलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी कॉलम में उतारोगे। अब इस बार कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखकर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पहले। अब इसको देख के फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं देखते हैं जरा। एग्जाम्पल में समझाया मैंने, पहले ये तो लिख दो ऐसे कि ऐसे ही 2, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी इसमें से जो कॉलम है ना, इसमें से ऊपर वाले को माइनस करके ऐसे 6 - 2 जो आएगा वो लिखेंगे अभी यहाँ पर। यहाँ पर आएगा इसमें से ऊपर वाला माइनस करके 24 - 6। यहाँ पे क्या आएगा 45 में से 24 माइनस करके, यहाँ पे क्या आएगा 78 में से 45 माइनस करके, ऊपर वाला करना है मतलब ऐसे। यहाँ पर होगा 89 - 78, ऐसे यहाँ पे होगा क्या होगा 92 - 89, ऐसे ही यहाँ कर दो 98 - 92 और ऐसे ही यहाँ पे कर दो 100 - 98, ठीक बन गई 2। तो 6 - 2 4, 24 - 6 18, ये कितना हो गया 1 और 2, 8 में 5 गए 3 और 7 में 4 गए तो भी 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 3, ये 6 ये 2। तो ये हमने क्या बना दी फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख के फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई समझ में आ गया ना। अच्छा ऐसा होता क्यों है कि हमने क्यों ऊपर वाले को माइनस किया है नीचे वाले में से, ऐसा इसलिए हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि बिलो 20, ध्यान समझ लो 20 से जो बिलो है ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर हैं 2, जिनकी एज 20 से कम है ऐसे 2 हैं। फिर हम अगले में क्या कह रहे हैं बिलो 25, जिनकी एज 25 से कम है वो कितने हैं 6। अच्छा अब हम कह रहे हैं बिलो 30, जो 30 से कम है ऐसे कितने हैं 24। देखो ये जो लिखा हुआ ना वहाँ पे भाई बिलो 20, जिनकी एज 20 ईयर से कम है ऐसे 2 हैं, और जिनकी एज 25 से कम है वो 6 हैं। तो ये बात तो बताओ जिनकी एज 25 से कम है, जिनकी एज जिन 6 बच्चों की एज, जिन 6 लोगों की एज, जिन 6 लोगों की एज 25 ईयर से कम है, इनकी एज अपने आप 20 से भी तो कम है। मतलब इस 6 में ये 2, इस 6 में 2 भी आ गए भाई। 20 से जिनकी एज कम है ऐसे 2 हैं, और जिनकी 25 से कम है ऐसे 6 हैं, और इस 6 में 2 20 से कम वाले भी तो ऐड हो रखे ना। तो अगर जब मैं ये पूछूंगा आपसे कि 20 से 25 वाले कितने हैं, भाई 20 से कम जो सिर्फ 20 से कम है वो तो है 2, और जो 25 से कम है वो है 6। तो इन 25 से कम में ये 2 भी तो ऐड हो रहे। हम कह रहे हैं 20 से 25 वाले बताओ, तो ये तो निकल गया 4, 20 से 25 वाले। ऐसे ही बिलो 30 में क्या है, जिनकी एज 30 से कम है उनकी एज ऑटोमेटिक 25 से भी तो कम है, ठीक है भाई। जिनकी एज हम कह रहे हैं जिनकी एज 20 से कम है, जिनकी एज 30 साल से कम है, ठीक। तो वो कैसे निकाल लोगे 24, अगर हमें निकालने हैं बीच के 25 में 30 बीच के निकालने हैं हमें, तो 25 से 30 के बीच निकालने के लिए इस पे से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। और अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेने के बाद अब अपना मिडिल का जो तरीका होता है n = 100। अब n को डिवाइड करो 2 से, मतलब 100 करो 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 50। इस 50 को देखकर क्या लिखते हैं हम लोग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितनी हो गई 50। किन दो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है, इन दोनों के। फिर 50 आता है 45 और 78 के बीच में। तो जो ये बड़े वाला है यही क्या होगी मीडियन क्लास 35 to 40। मिडिल क्लास कितनी हो जाएगी इसकी 35 to 40, 35 to 40। और अब यहाँ पे लिखो वैल्यू L H F C। L का मतलब लोअर लिमिट दैट इज 35, H का मतलब विड्थ ऑफ क्लास सब लिखा हुआ है उधर मतलब 5, F मतलब फ्रीक्वेंसी इसी वाली मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 33, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ठीक पहले वाली मतलब 45। ये हो जाएगी इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब फॉर्मूला लगाओ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस कितना H/F इंटू N/2 माइनस C। L मतलब 35,
H मतलब 5, F मतलब 33, n/2 कितना आया था 50 - 45। देखो ध्यान से वैल्यूज L H F और अपॉन कितना हो गया साथ में C, ठीक। तो 5/33 कितना बच गया 5, तो 35 + 25/33, 25 को 33 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.76, तो 35 + 0.76 दैट इज 35.76। तो ये इसका आ गया हमारे पास निकल के मीडियन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस तरह हमने क्लास इंटरवल को बनाया, किस तरह हमने एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाई, ठीक। तो नोट कर लेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।